मुश्किल नहीं है ये दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, टुडे योर टॉपिक इज 2022 मॉडल सेट बेस्ड ऑन पीएससीबी। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड के पर आधारित आपका 2022 का मॉडल सेट जो इंटरनेट द्वारा डाउनलोड किया गया है वो आपके बीच देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यह वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। और यदि आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आप 50 का 50 ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist is from। तो दोस्तों, जहाँ देखिए यहाँ पर इन्वेंशंस और मॉडर्न का चर्चा है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि इन्वेंशंस और मॉडर्न का चर्चा जो हमारे टॉपिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर में है। किसमें है दोस्तों? सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है दोस्तों, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कैन एज श्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज फ्रॉम। तो दोस्तों क्या कर रहा है कि हम इंटर यानी कि ऑफिस में इंटर किए हैं, यानी प्रवेश किए हैं एक अच्छे डेडिकेशन के साथ। तो दोस्तों ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भाषण है, भारत इज माई होम, उसमें बोला गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा भारत इज माई होम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू डैश। नानू काका दिल्ली आ रहे हैं किस लिए? विजिट हिज सिस्टर, विजिट द हॉस्पिटल, मीट हिज नेफ्यू या सीएम मिनिस्टर। तो दोस्तों वो आते हैं मंत्री से मिलने के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सीएम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वाज डैश, यानी कि निग्रो का कंडीशन हालत कैसा है? अपीलिंग। क्या होंगे दोस्तों? अपीलिंग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर, यानी कि कौन सा चीज़ जो है जीवन को आनंददायक और सुरक्षित बना दिया है? तो दोस्तों वो है टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है दोस्तों, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ये मेरा लाइफ को सिक्योर बना दिया। ठीक है, चलिए ये आपका लेसन 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से है। तो देखते हैं। एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड इज फ्रॉम। दोस्तों यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि सेवी नाम का एक लड़का था जो सुबह उठता था और कद्दू को एग्जामिन यानी जांच पड़ताल करता था। तो दोस्तों यह लाइन है द आर्टिस्ट से। ठीक है, द आर्टिस्ट ऑप्शन नंबर डी में है, द आर्टिस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन डैश इज मोर इम्पोर्टेंट देन द बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। बहुत सारे पारंपरिक समाज में हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण संबंध होता है मदर एंड चाइल्ड यानी माँ और बच्चे का। ठीक है दोस्तों, ये आपका लेसन 7 ये चार्ल्स बॉर्न से लिया गया है। आगे देखते हैं। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर्स रिवेन्यू इज द, यानी कि न्यूज़पेपर अखबार का मुख्य दूसरा स्रोत क्या है राजस्व का? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्थ एंड द ऑनर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वेल्थ एंड द ऑनर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसको ब्रैकेट बंद कर दिए हैं। और ये आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। और ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चंस एग्जाम में छपेंगे। आगे देखते हैं। फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स बेंजी वेंट टू क्रिएटिंग मोर हाउसेज फॉर मोर हेंस इट फ्रॉम, यानी कि अगले 4 और 5 साल बेंजी जो है वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेज, यानी कि वह अधिक से अधिक घर जाता था। मोर हेंस यानी कि अधिक से अधिक
मुर्गी को, या मतलब कि अंडे को बेचने के लिए। तो यह है द अर्थ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए द अर्थ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इंडियंस आर बाय नेचर, इंडियंस आर बाय नेचर यानी कि भारतीय लोग प्राकृतिक रूप से क्या है, तो ऑप्शन नंबर रिलीजियस बी। क्या हो जाएंगे, रिलीजियस बी। चलिए आगे देखते हैं। लोमोब इज ए डैश ऑफ स्टेपन चुबोकोब, यानी कि लोमोब स्टेपन चुबोकोब का क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा नाइबर, पड़ोसी है। क्या है, पड़ोसी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लोमोब वांट्स टू मैरी, लोमोब किससे शादी करना चाहता है, तो दोस्तों ये आपका लेसन 11 ए मैरिज प्रपोजल से लिया गया है, जिसमें चुबोकोब, नतालिया और लोमोब का कहानी है। ठीक है दोस्तों, तो लोमोब जो है शादी करना चाहता है चुबोकोब की बेटी नतालिया से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नतालिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचिवेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज ए डैश, तो एचिवेट्स कुछ समय तक काम किए थे किस रूप में, तो वो किए थे काम जर्नलिस्ट के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन बांग्लादेश डैश इज ए काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, दोस्तों बांग्लादेश में ये आपका ए चाइल्ड इज बॉर्न से ही लिया गया है कि बांग्लादेश में रूपथोका जो है वो एक परियों की कहानी है, परियों की कहानी है जो आंटी के द्वारा सुनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंगजार वांट टू सी एज ए डेवलप्ड स्टेट, यानी कि कौन सा राज्य को मार्टिन लूथर किंगजार डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं डेवलप्ड स्टेट के रूप में अलाबामा को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सी यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आप दिक्कत ना हो। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज फ्रॉम, यह लाइन किससे लिया गया है, तो यह लाइन लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है दोस्तों, हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, यानी सांप को मारने का निर्णय किसने लिया, तो ऑप्शन कर रहा है द पोएट्स फादर, द पोएट्स फ्रेंड, द पोएट्स हिमसेल्फ या द पोएट्स ब्रदर। तो हो जाएगा पोएट्स हिमसेल्फ, यानी कभी खुद जो है सांप को मारने का निर्णय लिया, यह किसी से नहीं पूछा था। चलिए आगे देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, दोस्तों यह सेलिब्रेट माई सेल्फ का चर्चा है, तो जाहिर सी बात है कि यह होगा आपका पोएट का लेसन 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड डैश रन स्कॉल्डिंग फॉर दियर फूड, दोस्तों यह आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का एक लाइन लिया गया है, जिसमें इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स को सही भरना है। तो दोस्तों आप अगर आपके पास यदि टेक्स्ट बुक होंगे तो आप देख सकते हैं नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट भी, इस पे जो है इसको खाली स्थान को पूरा करने के लिए हो जाएंगे ट्रोल्स। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। सीजन ऑफ मिट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम, यानी कि फल में गुद्दा और पकने का समय, परिपक्व होने का समय कौन सा है, कौन सा है, यह लाइन लिया गया है, यह लाइन लिया गया है आपके ओड टू एटम जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। हु रोट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन किसने लिखे, दोस्तों सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन ये आपका उनका एक वर्क का नाम है और ये लिखा गया है वाल्टर डेलामेयर। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा दोस्तों। यदि आप बुक अच्छा से पढ़े होंगे, आप कहीं भी आप बुक्स के अच्छा प्रिपेयरिंग के होंगे, तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी लग रहा होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको देख ले, कहीं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो आप अनुमान से भी क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉरएवर, दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कुछ तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ में कुछ चेंजिंग है और स्नीज भी बहुत अधिक हो रहा है, इसलिए वेरी वेरी सॉरी। बट चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। His brow is deeply lined with thoughts. His head is highly domed. Dash is who is put describing. इसमें किसके बारे में चर्चा करें दोस्तों? यह मेकाविटी द मिस्ट्री कैट से यह लाइन लिया गया है। तो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। द नियरेस्ट डैश वाज 1000 मील्स, यानी कि नज़दीक का कौन है जो 1000 मील्स पर है? तो यहाँ पर हो जाएंगे होटल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएंगे? होटल। नियरेस्ट होटल वाज 1000 मील्स। यह शायद फार हिम से लिया गया, केकियान दारूवाला के द्वारा जो लिखा गया है वो। ओनली सैंस नोज हाउ टू सिंग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, यह किसके द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो कमला दास। ठीक है ना, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, उसी में इसके बारे में चर्चा है। ठीक है। द पोएटेस बेक्स फॉर डैश फॉर एवरी डे। ठीक है ना, ये एवरीबॉडी, सॉरी ये भी जो है वो दरवाजे पर खड़ा होकर, ठीक है ना, वो मतलब कि राह देखा करते थे प्रेम के लिए। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखा जाए। हु वाज इन अवे ऑफ द स्नेक। ठीक है ना, इसमें स्नेक कौन है, स्नेक के बारे में कौन बता रहा है? ठीक है ना, तो दोस्तों ये हो जाएंगे द पोएट। क्या हो जाएंगे? द पोएट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश इज द मास्टर क्रिमिनल। मास्टर क्रिमिनल कौन है? तो दोस्तों आप मेकाविटी नाम का एक बिल्ली था जो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है, लिखा गया कविता है। और इसमें जो है मेकाविटी बहुत ही चतुर और शातिर बिल्ली रहता है जो कहीं भी घटना का अंजाम देता है और पकड़ा नहीं जाता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मेकाविटी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। रूपर्ट ब्रोक डाइड ऑफ डैश। दोस्तों रूपर्ट ब्रोक किससे मरे हैं? रूपर्ट ब्रोक की मृत्यु हुआ है सेप्टिकेमिया नामक रोग से। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रख लीजिएगा। इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ठीक है ना, यानी कि कौन से परिवार के भाषा के रूप में अंग्रेजी जो है, कौन सा परिवार की भाषा से अंग्रेजी आता है? तो दोस्तों इसका ये द स्टोरी ऑफ इंग्लिश टॉपिक का ये इंडो यूरोपियन फैमिली हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, डी हो जाएंगे, बी नहीं। ठीक है, फिर से लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगैन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ, यानी कि 1150 के बाद अंग्रेजी को किस रूप में हो गया? तो आपको मालूम है कि 1150 के बाद अंग्रेजी का चेंजिंग साहित्यिक रूप में बहुत अधिक हुआ है। तो ऑप्शंस हो जाएंगे बी, लिटरेचर। याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट डैश बिकम द लैंग्वेज ऑफ किंग्स कोर्ट गवर्नमेंट्स एंड एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जर्मन। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बेस्ट। आगे देखते हैं। हु रोट पार्ल्स एंड प्लोमैन। पार्ल्स एंड प्लोमैन कौन लिखे हैं? पार्ल्स एंड प्लोमैन। तो सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट्स है, तो चलिए आगे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। हम गलत नहीं टिकना चाहेंगे, इस क्वेश्चन शायद हमें डाउट है थोड़ा पे। चलिए आगे देखते हैं। हु रोट किंग लियर। किंग लियर किसने लिखा है? तो दोस्तों किंग लियर लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कहा है कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन, इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। कहाँ? तो वो किया जाता है इंडिया में। कहाँ यूज किया जाता है? इंडिया में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। कौन सा इंग्लिश को जो है आज वर्ल्ड लैंग्वेज? तो दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश के साथ साथ, ब्रिटिश तो है नहीं, ब्रिटिश इंग्लिश के साथ साथ अमेरिकन इंग्लिश को भी वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में आज के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट इज ए या एन। दोस्तों ये पैराडाइज लॉस्ट क्या है? तो जाहिर सी बात है ये है आपका इपिक। क्या है दोस्तों? इपिक। इपिक यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
एक महाकाव्य है। आगे देखते हैं, आर एन टैगोर रोट डैश। आर एन टैगोर क्या लिखे हैं, यानी रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखे हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है गीतांजलि। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रिक्वेंटली यूज, यानी कि ये जो भाव है हिमालयन ब्लंडर का, यानी कि बहुत भारी भूल, यह किस रूप में कौन सा अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है? तो ये धड़ल्ले से बहुत तेजी से अमेरिकन इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, ये रहा आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित क्वेश्चन। अब आपके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपके ग्रामर से आते हैं उसको लेकर आएंगे। तब तक इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।